हाय स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हैलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियों के बारे में पढ़ेंगे। बनाने इसको सामान्य रूप से विरचन भी, रसायन के विज्ञान की भाषा में बनाने को फॉर्मेशन को विरचन भी कहा जाता है, या हैलो एल्केन विरचन की सामान्य विधियाँ। तो हैलो एल्केन बनाने की कई विधियाँ हैं। तो इस विधि में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल द्वारा एल्कोहल या एल्कोहल से मान सकते हैं। एल्कोहल को सामान्य जब इसका IUPAC के क्रम में होता है, इसको एल्केनॉल भी कहा जाता है। एल्कोहल द्वारा या एल्केनॉल से भी कहा जा सकता है। तो एल्कोहल जिसको सामान्य रूप से हम ROH से प्रदर्शित करते हैं। एल्कोहल द्वारा हैलो एल्केन या मोनो हैलो एल्केन कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम बताते हैं। तो एल्कोहल द्वारा जो हैलो एल्केन होता है, वो इसकी बनाने की कई विधियां हैं। तो सर्वप्रथम इस विधि में एल्कोहल द्वारा में इसमें पहली विधि है, इन्हें बताएं। एल्कोहल या एल्केनॉल की हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया द्वारा, एल्केनॉल की या एल्कोहल की, यहाँ लिख सकते हैं एल्कोहल की पहली इसमें विधि है। एल्कोहल द्वारा में एल्कोहल की HX जिसको कहा जाता है हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया द्वारा। तो हैलोजन अम्ल, X का मतलब हम समझते ही हैलोजन है, जैसे HF, HCl, HBr और HI, इनको हैलोजन अम्ल कहा जाता है। पर इसमें जो है HF की अभिक्रिया ROH से कराने से, मतलब इसके द्वारा अभिक्रिया कराने से RX प्राप्त नहीं होता है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ इसमें जो हाइड्रोजन होता है और फ्लोरीन, इन दोनों की साइज लगभग सेम होती है, जिसके कारण से इसके मध्य जो बंध होता है बहुत मजबूत होता है। इसलिए एल्कोहल की इससे अभिक्रिया नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप की हैलो एल्केन प्राप्त होती है। तो इसमें देखिए, यदि हम ROH सामान्य ROH की अभिक्रिया यदि हम HX से करें तो क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ सामान्य रूप से देखिए, यहाँ ये हो गया, ये देखिए आपका क्या बन जाएगा, H2O बन करके मुक्त हो जाएगा। बाकी जो बच रहा है उसको लिख लीजिए। बच क्या रहा, R बचा, और उसके बाद क्या बचा, X। तो RX, इसका मतलब ये क्या है, हैलो एल्केन है। हैलो एल्केन हमारा क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब इसमें इसको हम समानता लिखें, जिसे लिख दिया गया CH3 प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, CH3OH, मेथिल अल्कोहल की हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करवा दी गई। तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया इससे करवा दी गई, तो बन जाएगा क्या, H2O बनेगा और शेष बचेगा क्या, CH3 और उसके बाद क्या है, Br, CH3Br, अर्थात बन जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, या इसको हम कहेंगे ब्रोमोमेथेन, जो कि ये क्या है, हैलो एल्केन है। इसके बाद यदि हम मान लेते हैं C2H5OH है प्लस HCl एरो, बन जाएगा C2H5Cl प्लस H2O बन जाएगा। ये हमारा जो भाग है ये निकल जाएगा, तो ये H2O बन गया, और बाकी क्या बन गया, एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, हैलो एल्केन प्राप्त हुआ। तो ये हैलो एल्केन जो बनाने की एल्कोहल की किससे, हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया द्वारा, इस तरह से एल्कोहल की हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया करवाएं तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। एक चीज यहाँ पर और समझिए, अभी मान लीजिए CH3 और I हो, मेथिल
मेथिल आयोडाइड प्लस यहाँ हम मान लेते हैं वही मेथिल अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड हो, तो हाइड्रोजन आयोडाइड तो यहाँ बन जाएगा CH3 I प्लस H2O। ये रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा इसमें एक मुख्य ये वाला जो भाग है जिसमें कि आपकी ये Cl से क्रिया हुई है, इसमें ये क्रिया जो है इन दोनों से थोड़ी भिन्न भी यहाँ पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि यदि जो है यहाँ पर ZnCl2 हो तो ये क्रिया जो होती है यहाँ पर C2H5Cl प्राप्त होगा। पर इसमें जो मतलब एल्कोहल की प्राथमिक एल्कोहल जो है ये Cl और निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड का मिश्रण हो तो इससे क्रिया करती है तो हैलोएल्केन प्राप्त होता है। ये जो ZnCl2 और ये Cl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। ZnCl2 और इस Cl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है और इसका उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल के परीक्षण में भी किया जाता है। मतलब ये Cl हो और यहाँ पर ZnCl2 हो तो इसके द्वारा जो है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। तो निर्जल जिंक क्लोराइड और HCl के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल के परीक्षण में किया जाता है। तो ये एल्कोहल द्वारा हैलोएल्केन बनाने की पहली विधि होगी। दूसरी है एल्कोहल की जो है फास्फोरस ट्राइहैलाइड की अभिक्रिया द्वारा, मतलब ROH की PX3 से अभिक्रिया द्वारा, ये दूसरी अभिक्रिया है। दूसरा है एल्कोहल द्वारा ROH की अभिक्रिया किससे करवाएं? PX3 से करवाएं तो क्या प्राप्त होता है? हैलोएल्केन प्राप्त होता है। रिएक्शन को देखिए, R मान लेते हैं यहाँ पर हो गया CH3OH प्लस फास्फोरस ट्राइहैलाइड, तो यहाँ हम मान लेते हैं PCl3 एरो। अब देखिए यहाँ इसको थोड़ा इस प्रकार से डिवाइड कर दें, CH3 सिंगल बॉन्ड O और यहाँ ये मान लेते हैं हमारा हो गया H। फास्फोरस ट्राइहैलाइड, यहाँ देखिए जो PCl3 है P और ये Cl हो गया। अब यहाँ एक चीज समझिए कि कहने का मतलब ये इसी से क्रिया करके CH3Cl बना लेगा तो बन जाएगा CH3Cl। लेकिन अब मेथिल की संख्या यहाँ पर है कितनी? 1, लेकिन यहाँ क्लोरीन देखिए तो 3 यहाँ पर क्लोरीन है, तो इसका मतलब इसकी संख्या कितनी बननी चाहिए? 3, और 3 बनने के लिए इसका मतलब ये है कि यहाँ CH3OH की भी संख्या कितनी कर दे? 3, तो यहाँ से ये 1 बन जाएगा, फिर इससे तो कुल मिलाकर के 3CH3Cl बन गया। प्लस इसके बाद बच क्या रहा देखिए, अब यहाँ ये 3 हाइड्रोजन भी हो गया, 3 ऑक्सीजन भी हो गया, मतलब 3 हाइड्रोजन और 3 क्या हो गया? ऑक्सीजन, तो हो जाएगा H3। फास्फोरस संख्या कितनी है? यहाँ पर देखिए फास्फोरस को बढ़ाया नहीं है, 1 ही है फास्फोरस, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन भी कितना है? 3, तो हो गया H3PO3। इसका नाम क्या है? फास्फोरस अम्ल या ऑर्थोफास्फोरस अम्ल उसको हम कह सकते हैं। और ये हमारा क्या बन गया? मेथिल क्लोराइड या क्लोरो क्या बन गया? मीथेन क्लोरोमीथेन। एक क्या है? हैलोएल्केन है। तो हमारा ये दूसरी विधि हो गई कि जो है एल्कोहल की अभिक्रिया यदि हम फास्फोरस ट्राइहैलाइड से करवाएं तो यहाँ पर क्या होता है? हैलोएल्केन प्राप्त होता है। तो ये जो है एल्कोहल से हैलोएल्केन बनाने की कौन सी विधि होगी? दूसरी विधि। अब इसकी हम तीसरी विधि देखते हैं कि तीसरी विधि क्या है, एल्कोहल से हम हैलोएल्केन कैसे बनाएंगे। तो तीसरी विधि को देखेंगे। तीसरी विधि में एल्कोहल की अभिक्रिया जो अभी हम PH3 से किए थे वही अब हम किससे करवा दें? PX5 से करवा दें। कहने का मतलब है फास्फोरस पेंटाहैलाइड से करवा दें, अर्थात एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाहैलाइड से करवाने से भी क्या प्राप्त होता है? हैलोएल्केन प्राप्त होता है। रिएक्शन को समझिए सेम इसी प्रकार से।
तो यहाँ कोई अल्कोहल ले लेते हैं, तो यहाँ हम मान लेते हैं हो गया C2H5OH एथिल अल्कोहल। कोई फास्फोरस का पेंटाहेलाइड, तो यहाँ हम मान लेते हैं PCl क्या हो गया 5 हो गया। एरो यहाँ कैसे बनेगा इसको समझ लीजिए। C2H5Cl है, चलिए O है H, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये फास्फोरस क्लोराइड, इससे कहने का मतलब कुल मिलाकर के कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। चलिए 5 क्लोरीन यहाँ पर इससे आप क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन, ये हो गया 4 क्लोरीन और ये हो गया 5 क्लोरीन। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि फास्फोरस ट्राई, ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो उसको भी अभी बता देते हैं। अब देखिए सॉरी, यहाँ इतना भाग ले लें, इतना भाग, यहाँ से हम इसको क्या कर दें अलग कर दें, तो ये क्या हो जाएगा C2H5Cl, तो बन जाएगा C2H5Cl प्लस इतना ये भाग ले लें, तो क्या हो गया HCl प्लस बच क्या रहा, जितना बच रहा ऐड करके लिख लीजिए। P है ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, तो हो जाएगा POCl3। इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम है ये फास्फोरिल क्लोराइड। मुख्य प्रोडक्ट आपको क्या बनाना था, वो बनाना था आपको हाइलोएल्केन, तो हाइलोएल्केन बन गया, मतलब क्लोरोएथेन बन गया, या जो है एथिल क्लोराइड यहाँ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाएं तो एथिल क्लोराइड बन गया HCl और फास्फोरिल क्लोराइड बना। या इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं जो यहाँ प्राप्त करना चाहें। जैसे ये तो आपका ये है C2H5OH है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये हम मान लेते हैं 3 में, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, PCl3 और Cl2 ऐसे हो गया। तो एक Cl मतलब ये इसके साथ चला गया और ये जो था इसके साथ चला गया, तो ये और ये जो था ये भाग इतना आपका अलग बन गया, ये C2H5Cl बन गया, ये HCl बन गया और ये POCl3 बन गया। तो ये तीसरी विधि हो गई अल्कोहल से हाइलोएल्केन बनाने की। तीसरी विधि में अल्कोहल की अभिक्रिया यदि हम फास्फोरस पेंटाहेलाइड से कराएं तो हाइलोएल्केन प्राप्त होता है। इसके बाद अब जो है अगली विधि देखिए, इसी में है अल्कोहल के द्वारा चौथी विधि है कि अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करा, ROH की थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा। थायोनिल क्लोराइड क्या है, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl और ROH की SOCl2 से अभिक्रिया द्वारा, ROH की अभिक्रिया हम थायोनिल SOCl2 को ही थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है। तो ROH की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से यदि हम कराते हैं और वो भी पिरीडीन की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में पिरीडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हाइलोएल्केन प्राप्त होता है। यही जो प्रक्रम कहलाता है उसी को कहा जाता है, हाँ, इस प्रक्रम को, चूंकि इस प्रक्रम को डार्जन प्रक्रम कहा जाता है। इस तरह से जो भी हाइलोएल्केन प्राप्त होता है उसे कौन सा प्रक्रम बोलते हैं, डार्जन प्रक्रम कहते हैं। रिएक्शन देखिए, इसमें ROH मान लेते हैं CH3OH हो गया प्लस SO, उसके बाद क्या है
Cl2 उपस्थित क्या रहेगा यहाँ पर, पिरीडीन, यहाँ मान लेते हैं पिरीडीन। देखिए CH3OH, SO, इसके बाद Cl2 को Cl लिख सकते हैं। तो देखिए ये इसके साथ चला गया, बन क्या गया CH3Cl, ये इसके साथ आ गया, बन गया क्या HCl, और ये यस है ये इसके साथ बन गया, तो प्लस बन जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ ये हम जानते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस SO2 गैस, तो ये दोनों क्या होती हैं, ये मुक्त हो जाती हैं, बचता क्या है आपका मेथिल क्लोराइड या हेलो एल्केन यहाँ पर शेष क्या रह जाता है, बचा रह जाता है। और इस पूरे प्रक्रम को कौन सा प्रक्रम बोलते हैं, डार्जन प्रक्रम कहते हैं। चलिए डार्जन प्रक्रम ये नेम रिएक्शन है, इसको लिखना चाहें यहाँ परिभाषा इसकी क्या बन जाएगी, इसको लिखा जाएगा कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है तो हेलो एल्केन या जो है एल्किल क्या नाम है, सॉरी एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इसी को डार्जन प्रक्रम कहते हैं, इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ जो एल्कोहल द्वारा है, 4 विधि आपको बताई गई एल्कोहल से हेलो एल्केन प्राप्त करने की। पहली विधि में बताया गया एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल से करवाएं, दूसरे में जो है एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राई हैलाइड से कराएं, अगली बताया गया फास्फोरस पेंटा हैलाइड से कराएं, और ये चौथी बताई गई कि इसकी अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराएं तो क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरली तौर पर कि एल्कोहल से हेलो एल्केन प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि कौन है, तो वही आप यही विधि बताएंगे। डार्जन वाली जो विधि है वो सबसे अच्छी है। उसका रीजन क्या है, इसमें ये Cl बनता है, गैस के फॉर्म में होता है, निकल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है वो भी निकल जाती है, बचता क्या है आपका हेलो एल्केन बचता है। इसीलिए ये विधि एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि है। तो ये एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त करने की पहली विधि हो गई, एल्कोहल द्वारा जो है बना ये हो गई। अब इसमें दूसरी अभिक्रिया है, दूसरा ये है एल्कीन की हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया द्वारा, मतलब ये एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराएं तो क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ये हेलो एल्केन बनाने की दूसरी विधि। तो कोई भी हम यहाँ पर मान लेते हैं एल्केन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन हो गया, यहाँ पर हो गया HCl एरो। तो अब देखिए कोई एल्कीन है असंतृप्त यौगिक है, इसकी अभिक्रिया हम हैलोजन अम्ल HCl HX कोई भी हो सकता है, आपको पता ही है, HX से करवा रहे हैं। तो यहाँ देखिए हैलोजन अम्ल से करवाई जाती है, तो इसमें आपको बताया गया है कि इसमें जो हाइड्रोजन जा करके वहाँ उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होगी। इसमें तो दोनों जगह सेम है, तो मान लेते हैं यहाँ पर चलाया तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या हो जाएगा Cl। और यहाँ मतलब कौन सी एडिशन रिएक्शन हुआ, मतलब कौन सी अभिक्रिया हुई, योगात्मक अभिक्रिया। और ये किस अभिक्रिया का सामान्यतः उदाहरण हो गया, मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ वाले नियम में बताया गया है ना, इसमें जो है हैलोजन अम्ल का जो ऋणात्मक भाग होगा, हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग इसमें कौन है, क्लोरीन है। तो यहाँ 3 यहाँ 2 ये, तो यहीं पर आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा।
तो एक चीज तो ये हो गई कि यदि एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से करवाएं तो क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन प्राप्त होगा। इसके बाद तीसरी विधि है। तीसरी विधि क्या है हैलो एल्केन बनाने की? तीसरी विधि ये है कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा बाय जो है एल्केन हैलोजिनेशन, यदि हम एल्केन का हैलोजनीकरण करवाएं तो क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन प्राप्त होता है। इसमें देखिए एल्केन है, जैसे मान लेते हैं CH4 है प्लस इसका जब हम जो है हैलोजनीकरण करवाते हैं, मान लेते हैं Cl2, तो इसकी अभिक्रिया किसके, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर एटमी की उपस्थित हो तो यहाँ देखिए आपका यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया बनती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, इसके स्थान पर कौन आ जाएगा, क्लोरीन, तो बन जाएगा CH3Cl प्लस क्या बन जाएगा HCl, बन क्या गया मेथिल क्लोराइड, जो कि ये क्या है हैलो एल्केन है। तो यदि मतलब तीसरी विधि ये है, यदि एल्केन की एल्केन का हैलोजनीकरण करवाया जाए तो क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन प्राप्त होता है। ये हैलो एल्केन प्राप्त करने की तीसरी विधि है। इसके बाद चौथी विधि के बारे में बताते हैं। चौथी विधि यह है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो उसकी अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त करना, हैलो एल्केन प्राप्त करना। तो इसमें क्या है कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण जो है उसका कार्बन टेट्राक्लोराइड के बने विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित की जाती है तो ब्रोमो मेथेन या ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। हमने बताया क्या चौथी विधि क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा, ऐसे कह सकते हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा बाई क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा। अब इसमें देखिए जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, अब मोनो परिभाषा में आपको क्या बता रहे हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण द्वारा। तो जैसे हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे CH3COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसी का सिल्वर लवण हो मतलब CH3COOAG, CH3COOAG। अब इसके बाद प्लस CH3COOAG प्लस, बता क्या रहे हैं कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में बने, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का कार्बन टेट्राक्लोराइड के बने विलयन में क्या प्रवाहित की जाती है, ब्रोमीन प्रवाहित की जाती है, तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देख लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में होता है, तो इसी में ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड में बना ये सिल्वर का जो है लवण हो गया। अब इसी में क्या प्रवाहित की जाए, ब्रोमीन प्रवाहित कर दिया जाए, तो ब्रोमीन प्रवाहित करने से बनता क्या है, ब्रोमो एल्केन बनता है। तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ये भाग जो होगा क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हो गया CO2 हो गया प्लस, इसके बाद यहाँ देखिए CH3 है, एक Br यहाँ से मिल जाएगा, तो हो जाएगा CH3Br प्लस, उसके बाद बच क्या रहा है, यहाँ Ag है, यहाँ पर एक ब्रोमीन बचा हुआ है, तो हो जाएगा AgBr, क्या बन गया AgBr, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये मुक्त हो जाएगी।
और ये क्या बना, ब्रोमोमेथेन बना, या जो है मेथिल ब्रोमाइड बन गया। तो इस अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, हुंस-डीकर अभिक्रिया। परिभाषा क्या कहेंगे इसका, कि जब जो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड के बने विलयन में ब्रोमीन गैस प्रवाहित या ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन ये हो जाएगा CH3COOAg + Br2, तो यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के मुक्त हो जाएगा CH3Br और प्लस क्या होगा AgBr हो जाएगा। इसके बाद दूसरी जो एक और अभिक्रिया यहाँ बनाते हैं आपको, ईथर की फास्फोरस पेंटा PX5 की अभिक्रिया। ये पांचवी विधि है हैलोएल्केन बनाने की। यदि ईथर की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाहैलाइड से करवाएं तो क्या प्राप्त होता है, हैलोएल्केन प्राप्त होता है। रिएक्शन देख लीजिए, जैसे यहाँ है RO, सामान्य रिएक्शन ऐसे है ROR प्लस PX5 एरो। देखिए यहाँ वही है, आपको बताया गया ना, ये दो भागों में डिवाइड होता है, तो एक हो जाएगा ये PX5 PX3 प्लस X2, ये दोनों इसके साथ चला जाएगा और यहाँ ये इसके साथ आ जाएगा। मतलब R एक R यहाँ एक R यहाँ, तो सामान्यतः इस प्रकार से नहीं जा सकता है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। जनरली रिएक्शन जो है ऐसे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हो गया C2H5O C2H5 डाइएथिल ईथर है। अब डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया हम फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड से करवा देते हैं, PBr5 से करवा देते हैं, तो होगा क्या, यहाँ देखिए C2H5O C2H5 PBr जो है हमने आपको बताया ये PBr3 प्लस Br2, चाहे जो है Br और क्या लिख सकते हैं Br2 को भाई Br सिंगल बॉन्ड क्या लिखा जा सकता है Br, एक तो ये चला आया, एक तो यहाँ से मिल गया, तो क्या हो गया C2H5Br C2H5Br, कितने C2H5Br हो गए, 2, तो हो जाएगा 2 C2H5Br प्लस बच क्या रहा है, ये इसको ऐड करके लिख दीजिए POBr3। या अगला एक और लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये फास्फोरिल ब्रोमाइड बना हुआ है, बाकी क्या है ब्रोमोएथेन है या एथिल ब्रोमाइड है। दूसरा C2H5 या ऐसे लिख सकते हैं CH3O CH3, क्या है ये डाइमेथिल ईथर है, प्लस PCl5 एरो, तो क्या हो जाएगा वही है जैसे हमने बताया PCl3 और Cl सिंगल बॉन्ड Cl, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो कुल मिलाकर के 2CH3Cl प्लस PCl3 है यहाँ से O, तो हो जाएगा POCl3, फास्फोरिल क्लोराइड बन जाएगा और क्या बन जाएगा एथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो ये जो विभिन्न प्रकार की विधियाँ थी हैलोएल्केन बनाने की, वो विधियाँ आपको पढ़ाई। धन्यवाद।